हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट लक्ष्य क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता या फिर कहें हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए वन लाइनर क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और वो बेल आइकन वाली घंटी भी जरूर दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं। और वीडियो को बिना स्किप किए हुए दोस्तों अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं इसमें फैक्ट्स भी आपको साथ साथ बताते जाऊंगा और क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन लाइनर क्वेश्चन है, तो इसी में साथ साथ में मैं आपको फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन करते जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आईबीसी की जो शुरुआत मानी जाती है ये हड़प्पा सभ्यता है, सिविलाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया। दोस्तों, आईबीसी की जो शुरुआत मानी जाती है वह मानी जाती है 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो थी, हमारी हड़प्पा सभ्यता, यह दक्षिण एशिया की, साउथ एशिया की यह पहली सभ्यता थी, पहली नागरिक सभ्यता थी। नागरिक सभ्यता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउथ एशिया की पहली सभ्यता कौन सी थी, तो साउथ एशिया की पहली सभ्यता आईबीसी थी, अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग इसे कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसके तीनों नाम इसी से के हैं। यह सभ्यता जो थी दोस्तों, कांस्य युग सभ्यता को दर्शाती थी और इसके तीन चरण थे दोस्तों। कौन कौन से चरण थे? पहला चरण था पूर्व हड़प्पा। दूसरा था परिष्कृत हड़प्पा। दोस्तों, इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हड़प्पा दोस्तों, पूर्व हड़प्पा जो था, यह पूर्व हड़प्पा की जो टाइम लाइन है वह 3200 से लेकर के 2600 BCE अर्थात ईसा पूर्व, और इसका जो परिष्कृत हड़प्पा सभ्यता थी, इसकी जो टाइम लाइन है वह है 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। काफी मिसमैच हो रहा है, मैं लिख देता हूँ दोबारा से। यहाँ पर जो पहला था पूर्व हड़प्पा, यहाँ पर हम पूर्व लिख लेते हैं, इसे हम परिष्कृत लिख लेते हैं और यहाँ पर हम इसे परवर्ती लिख लेते हैं। ठीक है, पूर्व हड़प्पा जो थी 3200 से लेकर के 2600 BCE, परिष्कृत हड़प्पा जो थी वो 2600 से लेकर के 1900 BCE, और परवर्ती हड़प्पा सभ्यता जो थी वह 1900 से लेकर के 1300 BCE थी। ठीक है, 1300 BCE अर्थात ईसा पूर्व। पूर्व हड़प्पा में जो था वह, यह सभ्यता जो थी, हाकड़ा भाग जो था, हाकड़ा भाग से संबंधित थी। कहां से, किससे संबंधित थी? हाकड़ा भाग, जो हड़प्पा सभ्यता का हाकड़ा भाग था उससे संबंधित थी। इसमें क्या क्या होता था? हाकड़ा भाग में बड़े नगर नहीं थे और इस टाइम तक जो थी हस्तकला भी सामने नहीं आ पाई थी। हस्तकला भी सामने नहीं आ पाई थी। सिंधु नदी के सक्रिय भाग में पूर्व हड़प्पा काल की कोई भी बस्ती इसमें दिखाई नहीं देती है। अब पूर्व हड़प्पा काल की जो मतलब टाइम है, मतलब कौन कौन सी जगह थी, वह थी इसमें गुजरात में कौन सा? पडरी, कालीबंगा, धौलावीरा और हड़प्पा जो कि पश्चिमी पंजाब में, और बालाकोट, अमरी और बिरहाना हरियाणा में, और कोटदाजी। ठीक है, अब परिष्कृत हड़प्पा की बात करें तो यही समय जो था वह हड़प्पा का एकीकरण का समय था, जब हड़प्पा में, जहां पर हमें पूर्ण नगरीकरण की सभ्यता दिखाई देती है, इसमें हमें परिष्कृत हड़प्पा यानी मिच्योर, परिष्कृत को आप मिच्योर कह सकते हैं, मिच्योर हड़प्पा जो थी, जिसमें आपको नगरीकरण का सभी कुछ दिखाई देता था, इसमें नगर की सारी व्यवस्थाएं थी। हड़प्पा सभ्यता का जो थी, हड़प्पा संस्कृति मुख्य रूप से इसी काल से संबंधित है। और अगर हम बात करें परवर्ती हड़प्पा की, तो परवर्ती हड़प्पा जो थी दोस्तों 1900 से लेकर के 1300 BCE, इस काल में दोस्तों हमें इसके पतन को देखने के लक्षण दिखाई देते हैं।
उत्तर हड़प्पा कह सकते हैं इसे, परवर्ती या फिर उत्तर हड़प्पा, लेट हड़प्पा की जो बस्तियां थी मुख्य रूप से पश्चिमी पंजाब थी, वेस्टर्न पंजाब, पूर्वी पंजाब, ईस्टर्न पंजाब, झूकर रंगपुर और गंगा यमुना दोआब। और इस फेज की जो बस्तियां थी परिष्कृत हड़प्पा की, वह उसकी तुलना मतलब मिच्योर हड़प्पा की तुलना में छोटी थी काफी। और जो रंगपुर की फेज की बस्तियां थी वह थी जैसे दोस्तों कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात या फिर उसकी मुख्य भूमि। अब अगर हम बात करें इसकी नगर योजना की, तो नगर योजना इसमें कैसी कैसी थी परिष्कृत हड़प्पा में। इसमें नगर जो योजना थी उसमें ग्रिड प्रणाली हमें देखने को मिलती है, जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे जाएगा यहाँ पर। ये इसमें ग्रिड प्रणाली देखने को दिखाई देती हैं। और इसमें जहाँ नलियाँ एक जो गलियाँ हैं, ये जो गलियाँ हैं आपको दिखाई दे रही होंगी, ये गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, जैसे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और उत्तर दिशा में अर्थात नॉर्थ में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ठीक है, इसमें आपको दिखाई देती हैं, उत्तर दिशा में दिखाई देती थी। गलियां काफी चौड़ी थी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, काफी स्पेस है, गलियां काफी चौड़ी होती थी। लगभग इनकी चौड़ाई जो थी वो 10 मीटर तक की थी। और जो नगर की को दो आयतों और या फिर चतुर्भुजों के रूप में विभाजित करती थी। इसमें लैंप पोस्ट भी लगे हुए होते थे, जगह जगह पर लैंप पोस्ट थे और अच्छी खासी व्यवस्था थी। इसमें शौचालय के लिए और सीवर लाइन के लिए नालियों की व्यवस्था थी, जगह जहाँ पर कुएं होती थे इसमें और इसमें हड़प्पा सभ्यता में लोग दोस्तों मिट्टी को जला करके पकाई गई ईंटों का प्रयोग करते थे। इसमें जो ईंटें थी ये मिट्टी को जला करके पक्की ईंटें होती थी। और इन ईंटों का जो अनुपात था दोस्तों वो निश्चित था, एक अनुपात है वह आप नोट कर लीजिए, 1:2:4। इस अनुपात में काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है, 1:2:4 के अनुपात में इन ईंटों का अनुपात निश्चित रहता था। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों ईंटों की बनावट का मैंने आपको बताया, एक रूपता इसमें देखी जाती थी। और नगरों की दीवारों के लिए जो उसकी माप थी ईंटों की, जैसे कि मैंने आपको बताया 1:2:4, तो अनुपात, सॉरी दशमलव नहीं, तो जो इसका अनुपात था नगर की दीवारों का जो अनुपात था वह रहता था 10:20:24, ठीक है। यह इसके अनुपात में रहती थी, सेंटीमीटर के अनुपात में। इसकी जो नल निकास की प्रणाली थी काफी शानदार थी, नालियां मोटी थी काफी और चूना और सिलखड़ी का इसमें प्रयोग करके बनाया गया था। ध्यान रखिएगा, चूना और सिलखड़ी का प्रयोग किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसका प्रयोग किया जाता था। चूना और सिलखड़ी का प्रयोग करके बनाया जाता था। और अधिकतम जो मंजिलें होती थी वो 2 मंजिलें होती थी, घर 2 मंजिलों के घर बने हुए होते थे। उसमें कोई भी खिड़की जो थी वो गली की तरफ नहीं खुली होती थी, जैसे आजकल हम लोग जो घर बनाते हैं उसमें खिड़की जो है वो बाहर की तरफ खोल के रख देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता था। उस समय जो था खिड़कियां जो थी वो गली के अंदर खुली होती थी, घर के अंदर। प्रत्येक घर में टाइल जैसे बाथरूम होते थे और घरों में व्यक्तिगत कुएं भी थे, पर्सनल अपने अपने कुएं भी होते थे। ये छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, बाकी डिस्कशन करेंगे हम थोड़ी सी। अगर आपको बहुत लॉन्ग वीडियो चाहिए फैक्ट के साथ में तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको वीडियो इसकी सेपरेट बना करके दे देंगे। फिलहाल आज हम डिस्कशन करेंगे सिंगल वन लाइनर क्वेश्चंस पर। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा पहला, सर्वप्रथम 1826 में किसने हड़प्पा के टीलों का उल्लेख किया है? तो किसने उल्लेख किया दोस्तों? चार्ल्स मैसन ने। वह कौन था दोस्तों जिसने हड़प्पा के टीलों का महत्व नहीं समझा था? मतलब उन्होंने देख तो लिया था लेकिन वो उसको महत्व को नहीं समझ पाए थे कि कौन थे। वह थे दोस्तों कनिंघम, ठीक है। किसने इस सभ्यता पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में अपना लेख प्रतिवेदित किया था? मतलब किसने अपना लेख लिखा था? वह थे दोस्तों J.F. फ्लिट। मोहनजोदाड़ो जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने मोहनजोदाड़ो की खोज की थी? वह थे दोस्तों रखाल बनर्जी, ठीक है, रखालदास बनर्जी। R.D. बनर्जी ने बोला जाता है, R.D. बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांस्य युगीन सभ्यता थी, प्राचीन सभ्यता। मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो सबसे बड़ी इमारत जिसमें अन्न रखा जाता था दोस्तों वह थी अन्नागार। और सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? स्नानागार। काफी बड़े बड़े स्नानागार होते थे। और स्नानागार की जो परिमाप थी दोस्तों वह थी लंबाई 11.89 मीटर और गहराई जो होती थी इसकी
2.44 मीटर होती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन काफी हैं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहें, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यूपीएसआई की दोस्तों भर्ती आ चुकी है, यूपीएसआई में या फिर आपका यूपी पैट हो, इन सभी में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक अलग से टॉपिक दे रखा है, और आपका अगर यूपी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मैं आपको टॉपिक वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराते रहूंगा और लेकर आपके लिए आते रहूंगा। तो स्नानागार की जो मैंने लंबाई वो मैंने आपको बता दी 11.89 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर, गहराई 2.44 मीटर। यह एग्जाम्स में पूछ भी लिया था। इस सभ्यता के अब तक कितने स्थल प्रकाश में आ चुके हैं? लगभग 350। इस सभ्यता का काल का निर्धारण किसने किया था? सबसे पहले सिंधु सभ्यता का काल का निर्धारण जो था दोस्तों वो जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। और कार्बन डेटिंग को आधार बनाकर सर्वप्रथम काल का निर्धारण किसने किया था? वह थे दोस्तों धर्मपाल अग्रवाल जी के द्वारा कार्बन डेटिंग को आधार बना करके सबसे पहले काल का निर्धारण किया गया था। और काल क्या है दोस्तों? 2600 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किसने किया था? जॉन मार्शल जी के द्वारा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगली स्लाइड की ओर। सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीर, जो कि कहां पर है? मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? आप मैप बनाया करिए और उसके अनुसार याद करा करिए। ये आपका मैप हो गया, ड्राइंग काफी खराब है दोस्तों। सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीर, यानी कि ये रहा ईस्ट। पूर्वी स्थल है आलमगीर, जो कि उत्तर प्रदेश में है, मेरठ में स्थित। और सबसे पश्चिमी स्थल सुरकोतदा है, ये बलूचिस्तान में, जो कि यहां पर है आपका। ठीक है, बलूचिस्तान में। और सबसे उत्तर में स्थित कौन सा है दोस्तों? मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, अखनूर जम्मू कश्मीर यहां पर। सैंधव सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है? दैमाबाद, अहमदनगर, जो कि महाराष्ट्र में है, यहां पर। ये आपका यहां आ गया, ये यहां आ गया, और यहां पर ये आ गया, और बलूचिस्तान ये आ गया आपका। अब इस सभ्यता का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जो विस्तार है इसका, वह है 1400 किलोमीटर। कितना है? 1400 किलोमीटर। यह एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, परंतु आपके लिए 12 नंबर, 10 नंबर और 14 नंबर का क्वेश्चन और 15 नंबर का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सभ्यता का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार 1600 किलोमीटर है। और इस सभ्यता में कितने स्थल हैं जिन्हें नगर कहा जा सकता है? वह स्थल है 7। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह को जो है वह कहाँ है दोस्तों? लोथल में। लोथल कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में। और दूसरा कहाँ है? सुरकोतदा कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर, वो भी गुजरात में है। सुरकोतदा और लोथल दो ये स्थल है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे, स्थित थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सड़कें मुख्य रूप से किस प्रकार की होती थी? कच्ची सड़कें होती थी। और किस तरीके से होती थी दोस्तों? समकोण पर काटती थी, जी ध्यान रखिएगा, समकोण पर काटती थी। अपवाद व स्वरूप किस स्थल की पक्की सड़कें पाई गई हैं दोस्तों? कालीबंगा की सड़कें जो है वो पक्की पाई गई हैं, परंतु सभी जगह की सड़कें जो थी वो पक्की नहीं थी, इसलिए इसे अपवाद बोला गया है कि अपवाद स्वरूप की पक्की सड़कें कहाँ की पाई गई हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो पक्की सड़कें केवल और केवल कालीबंगा की पाई गई हैं। मुख्य सड़क को क्या कहा जाता था दोस्तों? मुख्य सड़क को, जैसे कि आज भी कहा जाता है, मुख्य सड़क को राजपथ कहा जाता है, और प्राचीन काल में भी मुख्य सड़क को राजपथ कहा जाता था, प्रथम सड़क अर्थात। इन स्थलों में सर्वाधिक जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में है स्थल? वह है गुजरात में, और 200 से लगभग 200 से अधिक हैं। और किस हड़प्पा स्थल को तोरण द्वारका नगर भी कहा जाता है? वह है दोस्तों हड़प्पा। पक्षियों में सर्वाधिक किसकी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? वह है गौरैया दोस्तों। तो उस समय कौन सी जो पक्षी है वह प्राप्त हुआ? वह गौरैया है। और स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस राज्य में हुआ? गुजरात में हुआ है। मुख्य रूप से बांध की आकृति मिलती है मोहरों पर जो है मोहर होती थी, उस टाइम में मोहर बनाई जाती थी। और मोहरें किस चीज की बनी होती थी? अभी हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे। मोहरों पर जो
आकृति बनाई जाती थी वह कहाँ की मिलती है? वह कालीबंगा की बांध की जो आकृति बनाई जाती थी वह कहाँ की मिलती थी? कालीबंगा की आकृति। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कालीबंगा और मोहनजोदाड़ो की कालीबंगा नहीं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। ये काफी एग्जाम में पूछा भी जाता है और मोस्टली एग्जाम में आ जाता है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पशुओं में सर्वाधिक किसकी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? तो सबसे अधिक मूर्तियां दोस्तों कुबड़ वाले बैल की प्राप्त हुई हैं। सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया करते थे? बिल्कुल नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास कुएं होते थे। और अपवाद स्वरूप किस एक स्थल से नहरों के साक्ष्य मिले हैं? वह है दोस्तों शोधघई से। और दोस्तों अगर आपको हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदाड़ो सभ्यता के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मैप लेकर बैठिए, उसमें आप पॉइंट के साथ विजुअलाइजेशन करेंगे। अगर आप विजुअल करेंगे, आपको उसे इमेजिन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, तो आपको इमेज दिखाई देगी कि वहां पर कैसी सभ्यता होती थी, किस जगह कौन सा होता था। आप मैप लेकर बैठे, आपको आराम से बिल्कुल याद हो जाएगा। जगह की यहाँ कमी है, वरना मैं आपको मैप से शो कर देता। अब पढ़ते हैं 32 क्वेश्चन पे हमारा। कौन सा हड़प्पा स्थल स्तूपों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो वह है दोस्तों मोहनजोदाड़ो। और अंडाकार जो था, अंडाकार कब्र, जो कि एक अंडाकार कब्र होती थी, उसमें एक बालक की 6 छेड़ वाली खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। कालीबंगा से दोस्तों अंडाकार कब्र और एक बालक की 6 छेड़ वाली खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? कालीबंगा से। अब आप कमेंट करके मैं बताइए कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा दोस्तों राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। किसे सिंधु सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है? दोस्तों हड़प्पा घोड़े की मृण मूर्ति, हड़प्पा सभ्यता को, और घोड़े की मृण मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो घोड़े की मृण मूर्ति लोथल से प्राप्त हुई है। ध्यान रखिएगा, घोड़े की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वह कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से। ठीक है, लोथल क्या था? एक डॉकयार्ड भी था जिसे हम बंदरगाह बोलते हैं। और हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है? वह धौलावीरा। धौलावीरा से दोस्तों जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। यहाँ पर काफी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली थी धौलावीरा में दोस्तों। और हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का। हड़प्पा सभ्यता जो है और किन स्थलों से अग्निकुंड की प्राप्त हुई है? अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं? अग्निकुंड जो है लोथल से मिला है, कालीबंगा से मिला है। अफगानिस्तान में सभ्यता के प्राप्त स्थल कौन कौन से हैं दोस्तों? सुरखोतई और मुंडीगाक। हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में स्थित 2 हड़प्पाई स्थल सुरखोतई और मुंडीगाक हैं। अफगानिस्तान था वो। किस स्थल से लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वह है दोस्तों लोथल। नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बहुत आता है कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, कांस्य की मूर्ति काफी इमेजेस में आती भी है। वह कहाँ से प्राप्त हुई है दोस्तों? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, इसलिए फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते चल रहे हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पुजारी की मूर्ति किस प्रजाति की है? मंगोलियड प्रजाति की है। पुजारी की मूर्ति दोस्तों आप लोगों ने देखी ही होगी, मैं आपको शो कर दूंगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी वीडियो कैसी लग रही है आपको, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे चैनल पे को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो और लोगों को भी। और इसकी पीडीएफ दोस्तों हमारी बिल्कुल फ्री है। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप हमारे ज्वाइन कर लीजिए और उस पर मैं टाइम पर पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। चन्हुदाड़ो का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? चन्हुदाड़ो का उत्खनन जो है मैके के नेतृत्व में हुआ था। सभ्यता के किस स्थल को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है? जैसा कि अभी क्वेश्चन पहले भी ये कहा चुका है। सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता को कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को तोरण का नगर कहा जाता है? तो हड़प्पा। केवल एक स्थल के घरों के खिड़की व दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता में मोस्टली ऐसा होता था कि घरों के जो खिड़की और दरवाजे होते थे वह गली की ओर नहीं खुलते थे, अर्थात मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे। लेकिन किस जगह खुलते थे? केवल एक स्थल है, वह कौन सा है? लोथल। लोथल कहां पर है दोस्तों? लोथल गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है।
युग्म शवाधान के साक्ष्य कहां से हुए हैं, अर्थात जहां पर दो लोगों के शव एक साथ प्राप्त हुए हैं, जैसे ये एक कब्र है और इसमें दो लोगों के शव एक साथ कहां पर प्राप्त हुए हैं, लोथल में और कालीबंगा में, दो जगह प्राप्त हुई हैं। लोथल है गुजरात में, कालीबंगा है आपका राजस्थान में। किन जानवरों के अंकन मोहरों पर नहीं मिलता था, तो कौन कौन से जानवरों के नहीं मिलते थे, गाय, ऊंट और घोड़े का जो है नहीं मिलता था। इसमें एक सींग वाले किसका मिलता था, आप हमें कमेंट करके बताएं, करिए फटाफट से दोस्तों एक सींग वाले यूनिकॉर्न का जो होता था वह हमें मोहरों पर प्राप्त होता था उस समय। और दोस्तों कहां से, क्वेश्चन नंबर 48 है, कहां से सर रहित स्त्री की आकृति वाला ताम्र दर्पण प्राप्त हुआ है, वह है दोस्तों मेही की कब्र से। लकड़ी की नालियों का साक्ष्य कहां से मिला है दोस्तों, कालीबंगा से। क्वेश्चन रिपीट भी कर रहा हूं मैं, इसीलिए आप फटाफट से दोस्तों ध्यान से सुने क्वेश्चनों को बार बार। लकड़ी की नालियों का साक्ष्य जो है वो कहां से मिला है, कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा, गार्ड एंड चाइल्ड ने कहा। इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे, यानी चीनी का प्रयोग नहीं करते थे, शहद का प्रयोग करते थे। नगरों का निर्माण किस पद्धति पर किया गया था, चेसबोर्ड, शतरंज या फिर ग्रिड पद्धति पर। ठीक है, इस तरीके से। और किस स्थल से एक तालाब का साक्ष्य मिला है, धौलावीरा से। और धौलावीरा कहां पर है दोस्तों, कमेंट करके बताएं हमें। धान की खेती होने के प्रमाण अर्थात चावल, जहां से चावल के हमें दाने प्राप्त हुए हैं वह कहां से प्राप्त हुए हैं, रंगपुर से और लोथल से। इस संस्कृति को सर्वप्रथम सैंधव सभ्यता किसने कहकर पुकारा, सर जॉन मार्शल जी के द्वारा। और सर जॉन मार्शल जी के द्वारा ही इस सभ्यता की दोस्तों खोज की गई थी, सर जॉन मार्शल जी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता के जो उत्खनन करता थे वह कौन थे, दयाराम साहनी। और मोहनजोदाड़ो के जो थे वो थे आर.डी. बनर्जी, खालदास बनर्जी, 1922 में की थी इन्होंने। और लोथल की खोज की थी एस.आर. राव जी के द्वारा। और कालीबंगा की अगर हम बात करें तो कालीबंगा जो है गंगानगर राजस्थान में स्थित है और इसकी खोज की थी कालीबंगा की खोज किसने की थी दोस्तों, अमलानंद घोष ने। किसने की थी, अमलानंद घोष जी के द्वारा। ये डिस्कशन करेंगे हम अभी वीडियो के लास्ट में। सबसे फिलहाल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अपने। सोरथी संस्कृति के मृद भांडों की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष जी के द्वारा। और अमलानंद घोष जी ने ही कालीबंगा की खोज की थी। और यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, जुते हुए खेत, हवन कुंड एवं सांप्रदायिक काफी बलि, किले एवं निचले भाग के चारों ओर के मोटी दीवार, ऊंट की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं वहां से। मोहनजोदाड़ो की तरफ परियोजित नहीं है और ना ही नाली प्रणाली है यहाँ पर। गोलाकार एवं आयताकार यानी कि गोल और आयताकार में शब्दहा प्राप्त हुए हैं। पूर्व हड़प्पा संस्कृति एवं परिष्कृत हड़प्पा सभ्यता दोनों के स्तर यहाँ पर दिखाई देते हैं। कहाँ पर दोस्तों, कालीबंगा में। और दोस्तों फर्श पर सजाई गई टाइल लगाई गई है जो कि सिर्फ यहीं पर मिलती है। कहाँ मिलती है, कालीबंगा में। केवल फर्श पर सजाई गई टाइल केवल एक ही जगह मिलती है। कहां पर मिलती है, कालीबंगा में फर्श पर सजाई गई टाइल। ठीक है। किस हड़प्पाई स्थल को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है, जन्हुदाड़ो को। यह क्वेश्चन रिपीट है फिर से, अभी मैंने आपको बताया था। सर्वप्रथम 1826 में मोहन टीले हड़प्पा टीले का उत्खनन उल्लेख किसने किया था, चार्ल्स मैसन जी के द्वारा। सुरकोतदा की खोज किसने की थी, सुरकोतदा की खोज दोस्तों जगपति जोशी जी के द्वारा की गई थी। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं मैं, इसीलिए सुरकोतदा की खोज जेपी जोशी जी के द्वारा की गई थी, जगपति जोशी। ठीक है, अर्थात इन शॉर्ट में जेपी जोशी भी कहा जाता था। और यहां से दोस्तों और कौन से सन में की थी, 1964 में इन्होंने इसकी खोज की थी। और यहां से घोड़े की हड्डियां एवं कब्रिस्तान भी मिले हैं। घोड़े के अस्थिपंजर और किन स्थलों से मिले हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, सुरकोतदा, कालीबंगा और लोथल से हमें प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान को क्या कहा गया, R37 बोला गया है। क्या बोला गया है, R37, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित समाधि को क्या कहा गया, HR समाधि। ये R37 नहीं है, सॉरी मिस्टेक हो गया है।
ये ठीक है दोस्तों। हड़प्पाकालीन सभ्यता के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं, कब्रिस्तान के बारे में। कब्रिस्तान जो है दोस्तों अभी हाल ही में हरियाणा से दूर, उत्तर पश्चिम में दिल्ली से दूर 150 किलोमीटर, दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर राखीगढ़ी में, जो कि हरियाणा में है, राखीगढ़ी में 2 कंकाल मिले हैं आयताकार कब्र में 2 कंकाल मिले हैं, जिन्हें 11-1, 11A और 11B कहा गया है। 11A और 11B नाम दिया गया है। और दोस्तों यह कब्र जो है, यह कंकाल जो है, यह 5000 साल पुराने हो सकते हैं। और इनका जो नाम दिया गया है, इन्हें नाम दिया गया है दोस्तों BR11। क्या नाम दिया गया है? BR11। और दोस्तों अगला जो है हमारा क्वेश्चन वह है दोस्तों, कौन सा हड़प्पा स्थल रेगिस्तान का बगीचा के उपनाम से भी जाना जाता है? वह है दोस्तों मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो के बीच की दूरी कितनी थी? 640 किलोमीटर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट की जो दूरी थी वह थी 640 किलोमीटर। और किस स्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? सुरकोतदा से। और सुरकोतदा के जो आपके खोजकर्ता थे वह थे दोस्तों JP जोशी, और जो कि 1964 में इन्होंने इसकी खोज की थी। 1964 में। कालीबंगा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी दोस्तों? कालीबंगा की खुदाई जो थी BB लाल जी के नेतृत्व में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? BB लाल जी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, किस स्थल की बनावट समांतर चतुर्भुज के समान की गई थी? वह थी दोस्तों कालीबंगा। और कलश शवाधान का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? सुरकोतदा से। सभ्यता के किस स्थल को अर्ध औद्योगिक नगर भी कहा जाता है? वह हड़प्पा सभ्यता। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर बसा हड़प्पाई स्थल कौन सा है दोस्तों? वह मांडा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे नॉर्थ जो है वह कौन सा है? नॉर्थ स्थल मांडा है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। किस मिश्र धातु का निर्माण सभ्यता वासियों ने किया? वह कांसा। कांसा जो है वह मिश्र धातु का निर्माण किया गया है। सभ्यता के लोगों को कितनी फसलों का ज्ञान था दोस्तों? सभ्यता के लोगों को दोस्तों 9 फसलों का ज्ञान था। कितनी फसलों का? 9 फसलों का ज्ञान था। मोहनजोदाड़ो से कितने कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं? वह कितने कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं? एक भी कब्रिस्तान प्राप्त नहीं हुआ है। क्या है? तो वह किस पत्थर से निर्मित होता था? चार्ट नाम के एक पत्थर से निर्मित होता था। और यहाँ की जो वस्तु विनिमय, इनकी जो वस्तु विनिमय जो प्रणाली थी, मतलब वस्तुओं की जो खरीद करते थे वह करते थे वस्तु विनिमय प्रणाली के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू करते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली के थ्रू। और इसमें जो चार्ट जो प्रयोग होता था, जिस पत्थर के तौला जाता था, वह कौन सा पत्थर था? वह चार्ट नाम का पत्थर होता था। ठीक है, तौल की इकाई संभवतः किस अनुपात में होती थी? 16 के अनुपात में होती थी। किस स्थल से नेवले के पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? वह धौलावीरा है, जहां से नेवले के पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है, एकमात्र है जो। मछली, कछुआ, घड़ियाल की मूर्ति किस स्थलों से प्राप्त हुई है? हड़प्पा सभ्यता से। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किस चीज का मिलता है? पीपल का मिलता है। मोहर जो होती थी, इन पर जो सर्वाधिक अंकन मिलता था वह पीपल का मिलता था। हड़प्पा सभ्यता शासन किसके हाथों में था? संभवतः वर्णिक वर्ग के हाथों में था, जो कि पुरोहित होते थे। ठीक है, राजा और पुरोहित। इस स्थल से सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। किस स्थल से सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के प्राप्त हुए हैं? वह है मांडी। किसने आर्य आक्रमण को सभ्यता के पतन का कारण बताया? वह थे गार्डन चाइल्ड। और इसके अलावा मोहरों पर पीपल के बाद सर्वाधिक अंकन किसका मिला है? एक पशु का, श्रृंगी पशु का, जिसे मैंने बताया था आपको, यूनिकॉर्न का, एक सींग वाले यूनिकॉर्न का। ठीक है, कुछ विद्वान इस हड़प्पाई स्थल को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं। वह कौन सी है? कालीबंगा। मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? मलेरिया सब जो रोग है उसका प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो से। और सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई हैं और किस चीज की प्राप्त हुई हैं दोस्तों? सर्वाधिक मोहरें जो थी वो सेल खड़ी की प्राप्त हुई हैं। किस हड़प्पा स्थल पर स्पष्ट जल निकास प्रणाली का अभाव दिखाई देता है? वह है दोस्तों कालीबंगा। किस स्थल से मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वह है लोथल। हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा? वह थे दोस्तों पिगट। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। कौन सा नगर देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है? वह है दोस्तों मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थल का मिस्र व मेसोपोटामिया से सीधा व्यापार होता था? वह है लोथल।
लोथल से दोस्तों मिस्र और मेसोपोटामिया से सीधा व्यापार होता था। सभी स्थलों से प्राप्त मोहरों में सर्वाधिक जो है वो 68% कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से ही। और किस स्थल से दुर्ग या किले का द्विभागीकरण प्राप्त हुआ है? वह है दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा से हड़प्पाई, कालीबंगा से दोस्तों दुर्ग और किले का द्विभागीकरण प्राप्त हुआ है। किस स्थल से फारस की खाड़ी की मोहर प्राप्त हुई है? वह है लोथल, क्योंकि लोथल एक डॉकयार्ड था। संभव है कि वहां पर जब व्यापार होता था तो वहां से फारस की खाड़ी की जो मोहरें थी वह भी प्राप्त होंगी, और मिस्र की सभ्यता की वहां से मोहरें भी प्राप्त होना जायज है। कौन सा हड़प्पाई स्थल प्राप्त एक मोहर पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन करता है? वह है दोस्तों मोहनजोदाड़ो। किस हड़प्पाई स्थल से 7 आयताकार यज्ञ वेदियां प्राप्त हुई हैं? वह दोस्तों कालीबंगा। कौन सा हड़प्पाई स्थल से शिलाजीत पाया गया है? वह है दोस्तों मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से दोस्तों शिलाजीत पाया गया है। कौन सा हड़प्पाई स्थल राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है? वह है दोस्तों कालीबंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कालीबंगा दोस्तों जो है गंगानगर हनुमानगढ़ से प्राप्त हुआ है। और इसके जो वो है खोजकर्ता वह है अमला घोष, और अमला घोष ने कब इनकी खोज की थी? 1953 में। ठीक है, डॉक्टर बीबी लाल एवं और बी के थापड़ जी के द्वारा सहायता में 1961 में। अब अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है हमारी, चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य दोस्तों मोहनजोदाड़ो से ही प्राप्त हुआ है। कौन सा हड़प्पा स्थल 20 खंभों वाला एक भवन मिला है? कौन से हड़प्पा स्थल में? वह है दोस्तों मोहनजोदाड़ो में 20 खंभों वाला एक भवन मिला है। कालीबंगा की खोज किसने की थी? कालीबंगा की खोज जैसा कि मैंने अभी आपको बताया अमला घोष जी के द्वारा की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है। इस सभ्यता की लिपि कौन सी थी जो कि अभी तक समझ में नहीं आ पाई है? चित्रात्मक और पिक्टोग्राफ चित्रीय है। और सिंधु सभ्यता की लिपि पद्धति कौन सी है? प्रूस्टरो फेडेन। और इस सब सभ्यता के लोगों की लोहे की जानकारी थी? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि क्या इस सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी थी? नहीं थी, क्योंकि इस सभ्यता में कांस्य मेन था। ठीक है, इस किस स्थल से गोरिल्ला की मूर्ति प्राप्त हुई है? वह है दोस्तों लोथल। और तांबे की हेयर पिन किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो। कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। किस स्थल से 3 युग्म वाला समाधान प्राप्त हुआ है? यानी 3 युग्म, जहां से 3 लाशें प्राप्त हुई हैं, यानी 3 शव प्राप्त हुए हैं, वह कौन सा है? लोथल। पत्थरों की चुनाई वाले भवनों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? सुरकोतदा से। और धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। स्नानागार की जल निकासी व्यवस्था उसके किस दिशा में थी? दक्षिण पश्चिम में। स्नानागार की सीढ़ियां किस दिशा में होती थी दोस्तों? ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्नानागार की सीढ़ियां जो है उत्तर से लेकर के दक्षिण दिशा की ओर होती थी। लुधियाना में स्थित हड़प्पाई स्थल संघोल है। सीप उद्योग का केंद्र जो कौन कौन से थे? बालाकोट और लोथल। लोथल डॉकयार्ड है, इसलिए वहां पर सीप का उद्योग होना लाजमी है। अब है अगला क्वेश्चन हमारा, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? धौलावीरा। और एक युग्म का समाधान जो है वो कहां से प्राप्त हुआ है? समाधान कालीबंगा से। कहां से झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वह है चन्हुदाड़ो। गुजरात में मादर नदी के तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल रंगपुर। और पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की आकृति कहां से प्राप्त हुई है? पंचतंत्र की कहानियां हम लोगों ने पढ़ी होंगी, और उसमें चालाक लोमड़ी की जो आकृति है वह कहां से प्राप्त हुई है? लोथल से। तांबे की कुल्हाड़ी किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुई है? मिताथल से। और एकमात्र स्थल जहां से खेल के मैदान प्राप्त हुए हैं, खेल के मैदान के काफी साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पर खेल के मैदान भी हुआ करते थे, वह है दोस्तों धौलावीरा। और धौलावीरा कहां पर है दोस्तों? कमेंट करके बताएं आप हमें। काफी बार मैं अभी आपको बता चुका हूं। किस स्थल से अग्निवेदी या फिर मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है? वह है दोस्तों बनावली। और बनावली कहां पर है? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थल से अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियों का पता चलता है? वह है दोस्तों कालीबंगा। और महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन सामग्री किस स्थल से प्राप्त हुई है? चन्हुदाड़ो से। मांग में सिंदूर भरे स्त्रियों की मृण मूर्तियां, मतलब कि मांग में भरे स्त्रियों की मूर्तियां कहां से मिली हैं? नौसारों से। मालिक के साथ कुत्ते को दफन के होने के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? रोपड़ से। सभ्यता के लोग लार्जवर्द, मणि, चांदी, टिन कहां से प्राप्त करते थे? अफगानिस्तान से। देवदार की लकड़ी कहां से प्राप्त करते थे? कश्मीर और काठियावाड़ से। काठियावाड़ कहां पर है दोस्तों?
कमेंट करके बताएं। मटका बनाने हेतु गोमेद कहां से प्राप्त किया जाता था? गोमेद जो है वो गुजरात से प्राप्त किया जाता था। और तांबे का श्रृंगारदान कहां से प्राप्त हुआ है? तांबे का श्रृंगारदान जो है वो उड़ से प्राप्त हुआ है। अब हमारे दोस्तों 30 क्वेश्चन और रह गए हैं। दोस्तों फटाफट से हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाली घंटी भी जरूर दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएं। दोस्तों अगर आपने हमारी पॉलिटी की वीडियो नहीं देखी है तो पॉलिटी की वीडियो आप हमारी आई कार्ड पर जाकर के देख सकते हैं। आई कार्ड को आप प्रेस करें और पॉलिटी की वीडियो आप हमारी देख सकते हैं। सभी पॉलिटी की वीडियोस का लिंक जो है मैंने वहां पर दे रखा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन, किस स्थल से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं? चन्हुदाड़ो से। सैंदव में फीमेल काफी आराम से याद रहेगा, फीमेल्स को, लड़कियों को बहुत जल्दी याद हो जाएगा कि लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? चन्हुदाड़ो से। सैंदव लिपि जो है किस प्रकार की लिपि थी? चित्रात्मक से लिपि थी। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी है, जहां से मैंने अभी आपको बताया 2 शवाधान प्राप्त हुए हैं, 2 युग्मों के शवाधान प्राप्त हुए हैं, 2 युगलों के, और अभी प्राप्त हुए हैं ये। और सिंधु घाटी सभ्यता जो है और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच व्यापार में बिचौलियों का काम करने वाला कौन सा था दोस्तों? दिलमुन बहरवीन द्वीप जो है जहां पर वह। और सोने की प्राप्ति कहां से होती थी दोस्तों? कोलेर की खान से, जो कि कर्नाटक मैसूर में है। कोलेर की खान कर्नाटक, जिसे मैसूर पहले कहा जाता था, वहां से। राजस्थान के अतिरिक्त तांबा कहां से प्राप्त होता था? राजस्थान के अतिरिक्त तांबा जो है ओमान से लाया जाता था और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में काफी व्यापार होता था। कहां से प्राप्त हुई एक मूर्ति में गर्भ से पौधा निकलता दिखाई दिया गया है? तो वह है दोस्तों हड़प्पा। हड़प्पा में दोस्तों एक मूर्ति है, उससे गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। एक मूर्ति है इस टाइप से, ये यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ से इसमें गर्भ है, ये स्त्री का गर्भ से एक पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। किस हड़प्पा स्थल से आक्रामक मुद्रा में एक वृषभ की ताम्र मूर्ति की प्राप्ति हुई है? वह है दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा से दोस्तों आक्रामक मुद्रा में एक वृषभ की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों वह है, गुड़िया या फिर मनके कहें हम, गुड़िया या फिर मनके बनाने का कारखाना कहां पर था? चन्हुदाड़ो लोथल में। किस स्थल के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे? वह है दोस्तों धौलावीरा। और कहा जाए अगर तो कि मतलब जल संरक्षण की जो बेस्ट तकनीक थी वह कहाँ थी? वह धौलावीरा से प्राप्त हुई थी। सिंधु सभ्यता के 3 स्तर आपको मैंने 3 स्तर आपको बताए, उन 3 स्तरों का प्रतिनिधित्व करने वाला स्थल कौन सा है? वह स्थल है दोस्तों बनावली। पहला स्तर है दोस्तों पूर्व हड़प्पा, यानी कि कह सकते हैं इसे प्राचीन हड़प्पा। दूसरा है विकसित हड़प्पा यानी कि परिष्कृत हड़प्पा यानी मैच्योर हड़प्पा। और तीसरा है उत्तर हड़प्पा या फिर परवर्ती हड़प्पा। लोथल की खोज किसने की थी? एस.आर. राव जी के द्वारा। किस स्थल से मिट्टी का खिलौना नाव की मूर्ति प्राप्त हुई है? लोथल से। गुजरात में मनसंगार नदियों के बीच स्थित स्थल कौन सा है? धौलावीरा। बिंदार नदी के तट पर स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा है? बालाकोट। और अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किस स्थल के व्यापार को चौराहा कहा जाता था? वह था सुरकोतरा। किस हड़प्पा स्थल से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उत्खनित पहला ही हड़प्पा स्थल कौन सा है? रोपड़। और किस हड़प्पा स्थल से टकसाल ग्रह के साक्ष्य मिले हैं? वह है दोस्तों मांडी से। किस स्थल को एस.आर. राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो कहा है? वह है लोथल। किस सभ्यता में किसकी सार्वजनिक पूजा की जाती थी? सर्वाधिक पूजा प्रचलित थी, वह थी दोस्तों मातृ देवी। किसकी पूजा की जाती थी? मातृ देवी की पूजा की जाती थी। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस स्थल से पकी हुई नालियों की प्राप्त हुए साक्ष्य? वह है चन्हुदाड़ो। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है, चांदी का मुकुट किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है? कोणाल से। और किस हड़प्पा स्थल से अंगूठियों के साक्ष्य मिले हैं? कुंतासी से। कौन सी पशु सभ्यता वासियों के विशेष पूजनीय स्थल थे? कुबड़वाला बैल। हड़प्पा सभ्यता जो थी उसमें
जो विशेष पूजा थी वह किसकी की जाती थी? कुबड़ वाले बैल की। गुजरात में साबरमती और भोगवा नदी के संगम पर स्थल कौन सा स्थल है दोस्तों? लोथल, जहां पर डॉकयार्ड है। बनावली का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? SR विष्ट जी के द्वारा। और किस हड़प्पा स्थल को समृद्ध लोगों का शहर कहा जाता है? बनावली को। क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं इसलिए ताकि आप लोग याद रख सकें। सतलुज नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा है? रोपड़। और जो हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है जो हमारे, रोपड़ की खोज किसने की थी? बीबी लाल जी के द्वारा। आग में पकी मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। रोपड़ का खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? यज्ञदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में। किस हड़प्पा स्थल से हाथी के अवशेष मिले हैं? रोजदी के द्वारा। जहां रोजदी है, रोजदी में हड़प्पा हाथी के स्थल मिले हैं। गेहूं की खेती की जाने के साक्ष्य कहां से मिले हैं? हुलास से। और मेरठ जिले के हिंडन नदी के तट पर स्थित हड़प्पा स्थल कौन सा है जिसे सबसे साउथ वेस्टर्न ईस्टर्न भी कहा जाता है, अर्थात पूर्वी हड़प्पा स्थल कौन सा है? आलमगीर। तो दोस्तों यह थे हमारे 165 मोस्ट इंपोर्टेंट IBC के क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको आज बताए हैं। दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर दोस्तों करंट अफेयर्स और पॉलिटी हो, इतिहास हो, भूगोल हो, इन सभी की वीडियो जो है आपको फ्री में प्रोवाइड की जाती हैं। और साथ ही साथ इनकी फ्री PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के स्मार्ट लेक्चर क्लासेस सर्च करेंगे तो वहां पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और यदि आपके कोई सुझाव हो तो हमें इस पते पर भेजें educationhubsmart@gmail.com। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।